जावेद के शिकंजे में आने से कुछ देर पहले ही आयुष आहान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। यह हैवानियत का ऐसा पंचनामा है जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आयुष आहान के शरीर पर धारदार हथियार से वार किए गए। आयुष की बॉडी पर वार के 14 निशान हैं। आयुष की गर्दन, सीने और हाथ पर कई वार किए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों भाइयों की मौत इंटरनल इंजरी के चलते हुई है। साजिद एनकाउंटर में मारा गया है और अब वारदात में उसका साथ देने वाला भाई जावेद भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। ये वो जल्लाद हत्यारे हैं जिन्होंने मासूम दो भाइयों को बड़ी ही बेरहमी से कत्ल किया है, बड़ी ही बेरहमी से उनकी हत्या की है। जो जानकारी मिली है वो ये कि एक के बाद एक कई वार किए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सभी को सन्न कर दिया है, सभी को हैरान और परेशान कर दिया है। साजिद ने आयुष का किस बेरहमी से कत्ल किया, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एकदम साफ हो जाता है। आयुष की नसों तक चाकू के कट के निशान हैं। साफ है कि साजिद ने बड़ी खौफनाक तरीके से वारदात को अंजाम दिया। आयुष की गर्दन पर दाएं तरफ धारदार हथियार से कट के निशान हैं। आयुष के दाएं शोल्डर जॉइंट पर भी कट है। आयुष के दोनों हाथों पर भी कई जगह कट के निशान हैं। तो आइए आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कितने चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं वो बता देते हैं। और ये खुलासे बता रहे हैं कि कैसे साजिद ने बेरहमी से इंसानियत का कत्ल करते हुए दो मासूमों को मौत के घाट उतार दिया है। देखिए, गर्दन पर दाएं तरफ कट के निशान हैं, दाएं शोल्डर के जॉइंट पर भी कट के निशान हैं, दाएं हाथ पर भी कट के निशान है। नसों तक को काट दिया गया है। आप समझिए कि एक चाकू से लगातार कितने वार किए गए होंगे इन मासूमों पर। यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट गवाही दे रही है। दो मासूम बच्चे जिन्हें कत्ल कर दिया गया, बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। अभी तक मंशा साफ नहीं हो पाई है कि आखिर साजिद और जावेद ने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया है। घर में 5000 रुपए लेने के बहाने से दोनों दाखिल हुए और निशाना बनाया घर के तीनों बच्चों को। गनीमत ये रही कि जो तीसरा बेटा रहा वो जैसे तैसे करके इन हत्यारों के चंगुल से भागा और उसने अपने पूरे परिवार की जान भी बचाई। इस पर अब पुलिस क्या कह रही है आपको सुनवाते हैं। जब एनकाउंटर किया था सर साजिद का, उस वक्त एक पुलिस कांस्टेबल की भी गोली लगी थी। किस तरीके से एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, कहां वो फरार होने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जंगलों की तरफ गया, घर से फरार होने में कामयाब हुआ, कैसे उसकी घेराबंदी की गई? देखिए, ये सब इन्वेस्टिगेशन के पार्ट हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। जो भी मुठभेड़ हुई है वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी चल रही है और उसके विषय में कुछ भी कहना अभी उचित नहीं। सर, पोस्टमार्टम की इनिशियली रिपोर्ट आप लोगों को मिल गई होगी। अगर हम बात करें आयुष की या फिर आहान की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आया है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बड़ा बच्चा है आयुष, उसके ऊपर 14 चोटें हैं, इंसाइज वुंड्स हैं, और जो छोटा बच्चा है आहान, उसके ऊपर 2 इंसाइज वुंड्स हैं और दोनों की मृत्यु शॉक एंड हैमरेज बिकॉज ऑफ एंटीमॉर्टम इंजरीज, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है। ये जो 14 वार हैं सर आयुष की बॉडी पे, ये क्या बहुत डीप वार हैं और क्या पूरी बॉडी पर, क्योंकि छाती पर, कमर पर, पूरी बॉडी पर वार किया उसने? वो उनके गर्दन से लेकर के ऊपर के शरीर के हिस्से में हैं, चेहरे पे हैं, और उन्हीं चोटों की वजह से उनकी मृत्यु हुई। यानी कि सर इतना तो बिल्कुल तय है, इतनी बुरी तरीके से वार करना, जब आपने भी बॉडी देखी होगी, 14 वार मल्टीपल, गर्दन से लेके पीठ, कमर, यानी कि सोच के ही आया था कि पूरी तरीके से जान से मारना है। और दूसरे बच्चे के भी बहुत डीप जो है वार किए गए हैं। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है।